जय हिंद साथियों, मैं जिशान और मैं मौजूद हूँ इस वक्त गवाना विधानसभा में। और मेरे साथ यहाँ पर है जय भगवान उपकार जी, जो यहाँ के XMLA हैं। तो पक्ष और विपक्ष के सवालों में आज की जो हमारी बातचीत है वो होने वाली है जय भगवान उपकार के साथ। आपने काम लेकर आया जो अधूरा रह गया, उसको बीजेपी के जो एमएलए हैं हमारे रविंद्र इंद्राज जी, यहाँ के मंत्री थे, उस काम को अंजाम दे पाएंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो मंत्री जी हैं वो उस कार्य को अंजाम दें, क्योंकि जनता की जरूरत है वो चीजें जो अरविंद केजरीवाल जी ने बवाने की जनता के लिए दी है, और वो उस पर कार्य करें। चाहे वो हमारी पोली क्लिनिक की लैंड है, चाहे वो हमारी मोहल्ला क्लिनिक की लैंड है, चाहे वो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैंड है, चाहे वो हमारे अस्पताल की लैंड है, चाहे वो हमारे स्कूलों की लैंड है। जो जो भी हमारी सरकार ने जो चीजें डीडीए से जमीन लेकर के बनाने का प्रयास किया है, उन सभी को वो आगे जारी रखें। जब आप सिर्फ विधायक थे तब आपने पार्लियामेंट के अंदर आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाई थी, पर आज के दौर में जो बीजेपी के रविंद्र राज जी जो है वो एमएलए के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्या अभी तक उन्होंने कोई बयान दिया है? और आपने जो बयान दिए थे क्या उसका कोई रिजल्ट भी आया था? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वो दारू चरस अफीम सट्टा गांजा स्मैक हो, चाहे वो विकास के कई मुद्दे हो, हर मुद्दे पर मैंने अपना सवाल किया और उस पर इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास किया। और लगातार मेरे जो भी मुद्दे होते थे वो कब्रिस्तान, ईसाइयों का कब्रिस्तान, शमशान घाट हमने बनवाया है, सेक्टर 26 शाहबाद डेयरी से लगता हुआ, आप जाके देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनवाया है। मैं बात करूं, यहाँ पर हमने 4 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए वार्ड नंबर 28 के अंदर, जिसमें एक महिला मोहल्ला क्लिनिक भी है, जो कि मैंने एक ए ब्लॉक के अंदर खुलवाया, एक डी ब्लॉक के अंदर खुलवाया, फिर एक और डी ब्लॉक के अंदर खुलवाया, और एक सेक्टर 26 के अंदर खुलवाया। मैं बात करूं, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्क थे उन सभी पार्कों का नया रिनोवेशन कराया। मैंने यहाँ पर 7 नई चौपालें पास कराई, जिसमें से 2 का काम चल रहा है, 500 का काम और चलना है। और मैं बात करूं आपको यहाँ पर, तो जितना भी रोड पे आपने देखा कि मेन रोड को हमने वाइंडिंग करवाया, हाई टेंशन वायर थी वो हटवाई, पेड़ों को हटवाया, और जो शौचालय थे वो शौचालय हटवाए, डस्टबिन को हटवाया और रोड को चौड़ा किया। तो आज रोड बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक चीज पे हमने काम किया। यहाँ पर सीवर लाइन हमने डलवाई, यहाँ पर हाई मास्क लाइटें लगवाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, एक एक चीज पर हमने बारीकी से काम किया। जहां पर अभी हाई टेंशन वायर थी पूरी शाहबाद डेयरी के अंदर, सारी हाई टेंशन वायर को हमने हटवाया। तो एक एक चीज पर हमने काम करने का प्रयास किया है, एक एक चीज को निपटाया है। पूरी गलियों को सीवरों से जोड़ा है, सीवर डाले गए हैं, सारी गलियों का निर्माण किया गया है। कुछ थोड़ा थोड़ा काम जो है वो लास्ट में रह गया था, जो बाकी रह गया, उसे भी हम जल्दी करने वाले थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, यह ट्रिपल इंजन की सरकार कहाँ गई? कोई भी नजर नहीं आ रहा। सारे गड्ढे अभी तक 6 महीने हो गए सरकार को बने हुए, अभी तक गड्ढे यूं के यूं ही पड़े हुए हैं, लोग परेशान है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपने बताया कि अभी निगम पार्षद रामचंद्र जी जो इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष है, उनके घर ऑफिस के आगे कूड़े के ढेर पड़े हुए। ये चीजें मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से चलाई है, फेसबुक अकाउंट से चलाई है। जो राष्ट्रीय झंडा है उसके आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के आगे कूड़े के नए ढेर पड़े हुए। आप जिस गली के अंदर जाएंगे, जिस रोड पर जाएंगे, कूड़े के ढेर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये सोए हुए हैं। अब इनको जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने सोचा कि नई नई सरकार बनी है तो हम लोगों ने इनसे हमने सोचा कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन ये तो कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अभी जो सरकार मौजूद है, आप उन पर सवाल उठा रहे हो। आपने बताया कि आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। क्या कमी रह गई या क्या वजह रह गई जो आप लास्ट इलेक्शन में आपको ये फेस करना पड़ा कि आप अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतता, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जो SIR आप बिहार के अंदर देख रहे हैं, ऐसा ही इन्होंने हरियाणा के अंदर किया और ऐसा ही दिल्ली के अंदर किया। वोट काटो राजनीति, वोटों को ट्रांसफर किया, वोटों को काटा, जिससे कि ये चुनाव को जीते हैं। नहीं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो खड़े होकर देख ले, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव जीतने के हालात में नहीं है। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है, वोट काटो नीति, उसके तहत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे का जो आप
आने वाले चुनाव हैं या जनता के जो सवाल हैं या जनता की आवाज बन के आप एक मजबूत विपक्ष बवाना विधानसभा से हो, तो आप कैसे आगे काम करोगे, जनता पे कैसे आप वर्क करोगे? देखिए, क्योंकि अब जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से किए, उन झूठे वादों को जनता समझ चुकी है, ये कुछ करने वाले नहीं है। और इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, कोई भी नेता नहीं कर सकता। तो हम विकास के मुद्दे को लेकर के, जो क्योंकि जनता हम पे विश्वास करती है, क्योंकि हमने जनता के काम किए हैं, तो जनता के अंदर हम लोग जाएंगे और गली गली कूचे कूचे में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि किस प्रकार से हमने ये कार्य किए हैं और जो जो कार्य हम करने वाले थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतने के बावजूद भी लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से मुलाकात नहीं करते, और न ही वो आम जनता से जुड़ पा रहे थे तरीके से, ना ही वो आम जनता को मिल पाते हैं, जिससे लोगों का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं खो गए। किसी भी विकास के मुद्दे पर वो काम करना नहीं चाहते। अभी जितने भी काम बवाना विधानसभा के अंदर उद्घाटन किए जा रहे हैं, सारे आम आदमी पार्टी द्वारा पास किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पास किए गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास बनाया था, आप उसी प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें। हम आपके जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को पूरा करेंगे और हमेशा आपके लिए, आपके कार्यों को कराने के लिए मजबूत विपक्ष बन करके आपके साथ रहेंगे और आपका काम कराएंगे। और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया जो हमेशा सच दिखाती है, वो सच दिखाए और निष्पक्ष दिखाए। तो मैं तहे दिल से आभार आपके चैनल का करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।